Hello friends, class 10th chemistry chapter 4 carbon and its compound. We will discuss about carbon compound generally ethanoic acid. ठीक है, इन पार्ट 4 वीडियोस. आज हम पार्ट 4 के वीडियोस में पढ़ेंगे एथनोइक एसिड. एथनोइक एसिड. इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है CH3COOH. ठीक है, तो ये आपका जो एथनोइक एसिड है, इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये कौन से ग्रुप का है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है. इसका क्या होता है? आपका होता है COOH. ठीक है ना? ठीक है, इसका सिंबल. तो ये आपका ये सेकेंड मेंबर होता है. फर्स्ट मेंबर क्या होता है? आपका मेथनोइक एसिड होता है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें एथनोइक एसिड. ठीक है ना? एथनोइक एसिड का ही आप जनरल कॉमन नेम है इसका क्या है? एसिटिक एसिड. ठीक है, तो आज हम एथनोइक एसिड में फर्स्ट लेते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. Physical properties of ethanoic acid. इसकी अगर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है तो क्या है? इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग a smell of विनेगर. जो हमारा विनेगर का जो स्मेल होता है वो एथनोइक एसिड में भी सेम होता है. ठीक है ना? लेकिन जो हमारा विनेगर होता है केवल उसमें 5 to 8% ही एथनोइक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है. ठीक है ना? इसके अगर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ना तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethanoic acid is about 180 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको लिख सकते हैं 391 केल्विन. ठीक है ना? तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है क्या होती है? आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है इट इज सोर इन टेस्ट. यानी इसका भी टेस्ट क्या है? सोर है, खट्टा है. इसमें क्या है? इसीलिए इसको हम बोलते हैं एथनोइक एसिड, क्योंकि एसिड की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था उसमें क्या था? एसिड सोर होता है टेस्ट में. और अगर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो क्या होगा? एनी प्रपोर्शन ऑफ वाटर कैन बी मिक्स्ड with एथेनोइक एसिड. ठीक है ना? इसमें हम किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर मिक्स कर सकते हैं. इसमें क्या है? जो हमारा एथेनोइक एसिड है वाटर में पूर्णतया सोल्यूबल है. ठीक है ना? इसमें हम किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर को मिक्स कर सकते हैं. तो ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी. अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे. अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी. Chemical properties of ethanoic acid. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लेते हैं एक्शन ऑन लिक्विड्स. ठीक है? तो हमारा जो एथनोइक एसिड है इसका बिहेव कैसा होता है? एसिडिक होता है. तो ये क्या करता है? dilute ethanoic acid turns
ब्लू लिटमस टू रेड, ये किसमें कन्वर्ट करता है? रेड में, ठीक है ना, क्योंकि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो इथेनोइक एसिड है ये एसिड तो है, ठीक है ना, बट जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं, हमारे मिनरल एसिड है कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। जो इनकी स्ट्रेंथ है इससे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? वीक होता है। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है इट कैन नॉट डिटरमाइन टू द स्ट्रेंथ ऑफ एथेनोइक एसिड, कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो जब हम इसको इन्वर्सल इंडिकेटर से मेजर करते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? तो pH value of इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड, इसी को हम एस्टिक एसिड भी कहते हैं, इज अबाउट 4। तो ये जो 4 होता है क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये वीक एसिड होता है किसके कंपैरिजन में? जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है उसके कंपैरिजन में हमारा वीक एसिड होता है। तो हमारा एक्शन ऑन लिटमस पेपर भी इसका बिहेव क्या? अब आते हैं रिएक्शन ऑफ, सेकेंड लेते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखेंगे कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। फर्स्ट लेते हैं हम एथेनोइक एसिड, क्या होता है? CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अब ये जब रिएक्ट करता है क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? अब यहां पे फॉर्म करेगा, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे फॉर्म करेगा। आपका जब ये रिएक्ट करता है तो ए बनाता है, इसका नाम होता है सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आपका ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आपका वाटर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो जब आपका एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है आपका सोडियम एथेनोएट, या इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट फॉर्म होता है। इसी तरह जब इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे एथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब इससे करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ फॉर्म हो जाएगा आपका ठीक है ना। ये फिर वही फॉर्म होगा, सोडियम एथेनोएट फॉर्म होगा जो आपका जस्ट ऊपर फॉर्म हुआ था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स के साथ जब आपका एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो वो आपका सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर फॉर्म करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं आप NaOH। अब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका हो गया ये एथेनोइक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आपका फॉर्म करेगा सोडियम एथेनोएट, CH3COO Na, और प्लस आपका हो जाएगा वाटर फॉर्म करेगा। इसका भी नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट, या इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और प्लस आपका वाटर फॉर्म होगा। ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है इसके साथ, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी जब एथेनोइक एसिड का रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ। इसका रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे हमने अल्कोहल ले लिया, क्या था, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फॉर्म होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बनाएगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एसीटेट, और इसको बोलते हैं इथिल या इथाइल आपका एथेनोएट, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म करता है। ये जो है क्या है, ये एस्टर देता है। एस्टर क्या है, जब हमारा COO ये जो ग्रुप है इसके साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर क्या होता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग, ठीक है ना, जो हम परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं या सेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एसिटिक एसिड आपका एथेनॉल या कोई अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर फॉर्म करता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन आपका होता है कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका काम करता है एज ए कैटालिस्ट का, तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगा क्या होगा, यहाँ पे एस्टर फॉर्म होगा, जिसको मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 हमारा क्या है, एक एस्टर है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म होगा, प्लस आपका फॉर्म होगा C2H5OH। अगर यहाँ पे इसको देखा जाए तो क्या है, ये आपका है इथाइल एथेनोएट या इथाइल आपका एसीटेट है। अब यहाँ पे क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो फॉर्म हुआ क्या हो गया, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट प्लस क्या है आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल और एथेनॉल है, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म करता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, यहाँ पे लिख दे तो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यूजिंग ऑफ अल्कली। अल्कली लाइक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम hydroxide is known as
सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या है? इसी को बोलते हैं मेकिंग ऑफ सोप, जो कि अभी अभी हम डिस्कस करेंगे इसका सोप एंड डिटर्जेंट में। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या हो रहा है? यहाँ पे जो एस्टर है, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? सोडियम एथेनोएट प्लस आपका अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन या मेकिंग ऑफ सोप। यहाँ पे मेकिंग ऑफ सोप, तो जो हमारा रिएक्शन फॉर्म होता है इसको क्या करना पड़ता है? हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है ना। इसको जब हम हीट देंगे तो हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ आपका यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड। यहाँ पे हम यूजेज देख लेते हैं। इसका फर्स्ट यूज क्या है? इथेनोइक acid is used in the form of vinegar as food preservative, like pickles, ठीक है ना। हमारा जो पिकल्स होता है उसमें देखेंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलाया जाता है ताकि वो फूड जो हमारा पिकल्स हो वो रेंसिड ना हो, खराब ना हो, ठीक है ना। सेकेंड यूज क्या? एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या बनाने में काम आता है? आपका बनाने में काम होता है आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है ना। ये आपका आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी काम आता है। थर्ड आपका है इथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर्स used in परफ्यूम्स। हम परफ्यूम्स यूज करते हैं उसमें हमारा जो एस्टर्स होता है वही आपका स्वीट स्मेलिंग देता है, ठीक है ना। फोर्थ इसका यूज है इथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आपका डाइज कलर बनाने में एंड प्लास्टिक्स, ठीक है ना। कलर और प्लास्टिक्स बनाने में भी इसके यूज होते हैं। एक यूज और लिख दे रहे हैं, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू कॉन्जुलेट रबर्स फ्रॉम लेटेक्स। यहाँ पे जो हमारा रबर होता है उसको ताबाइता जमाने में भी हमारा आपका एथेनोइक एसिड का यूज होता है। तो इसके हमारे यूज होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब लेते हैं टेस्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। हमारा जो एथेनोइक एसिड है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमारा एथेनोइक एसिड है। तो फर्स्ट यूज क्या करेंगे? यूजिंग ऑफ लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसका ब्लू से रेड में टर्न हो जा रहा है तो इसका मतलब एथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। केवल एसिड पता चलेगा। और सेकेंड क्या है? बाय यूजिंग द रिएक्शन विथ carbonate or
हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने पीछे भी रिएक्शन जस्ट पढ़ाया था, उसमें क्या था, जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है और इसको हम लाइम वाटर, अगर लाइम वाटर जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसमें हम इसको इंटर कराते हैं तो क्या होता है, ये आपका दूधिया जिसको बोलते हैं मिल्की, एक मिल्की कलर प्रोड्यूस करता है। अगर ये मिल्की कलर प्रोड्यूस कर रहा है लाइम वाटर में, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ चाहे कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। थर्ड लेते हैं, बाय यूजिंग द रिएक्शन विथ इथेनॉल, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, क्या होता है C2H। तो यहां पे क्या होता है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या देगा, आपका एस्टर देगा। इसमें क्या होता है आपका स्वीट स्मेलिंग। अगर आपको स्वीट स्मेलिंग, अगर इथेनॉल से रिएक्ट कराने के बाद अगर स्वीट स्मेलिंग आ रही है तो इट मीन्स क्या है, वो इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। अगर आपका कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराने पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और लाइम वाटर अगर में प्रवेश इंटर कराने पे अगर वो मिल्की कलर दे रहा है तो क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। और अगर ये एसिड है तो अगर एसिड है तो लिटमस पेपर को क्या इफेक्ट करेगा, आपका ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज करेगा। तो ये हमारा कैसे टेस्ट होगा, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट जो जनरली हर घरों में यूज होता है, तो सोप और डिटर्जेंट क्या है, इसमें क्या होता है, जनरली हमारे डर्ट को साफ करने में काम आता है, बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए, डर्ट्स को साफ करने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा जो क्लॉथ होता है उसको जनरली आप साफ करने, जो डर्टी क्लॉथ होता है उसको साफ करने के लिए आप डिटर्जेंट या सोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो सोप क्या है या डिटर्जेंट क्या, तो अगर देखा जाए तो क्या, द सबस्टेंस which has cleansing action in water is called, so क्या बोलेंगे, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है ना। जिसमें हमारा क्लींजिंग एक्शन होता है कहाँ पे, वाटर के साथ। वाटर में जहाँ पे क्लींजिंग एक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्लींजिंग एक्शन की प्रॉपर्टी होती है वाटर में, उसको हम बोलते हैं सोप और डिटर्जेंट। बट हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम सोप। तो सोप क्या है, ठीक है। सोप को देखा जाए तो क्या है, सोप इज ए सोडियम salt or potassium salt, potassium salt of a long chain, लॉन्ग चेन आप किसका होता है, कार्बोक्सिलिक। क्या है, सोप इज ए सोडियम साल्ट होता है या आपका पोटेशियम साल्ट होता है of a long chain of carboxylic acid which have cleansing properties in what, ठीक है ना। तो सोप का क्या है, आपका एक साल्ट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे दो तरह के सोप होते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं।
सोडियम स्टीयरेट सॉल्ट कह सकते हैं। अब आपका होता है सोडियम परमेटेट। इसमें क्या होता है आपका स्टीयरेट में होता है C17H35, ठीक है। और आपका परमेटेट में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन का जब 17 एटम्स होता है तो उसको बोलते हैं स्टीयरेट, जब कार्बन के 15 एटम्स होता है उसको बोलते हैं परमेटेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे H31 COON। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा एक लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम दो ग्रुपों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप क्या है, आपका इसका फर्स्ट ग्रुप आपका ए बना और सेकेंड ग्रुप आपका ए बना। तो फर्स्ट ग्रुप है आपका नॉन आयोनिक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे क्या है, जैसे C17H35 या C15H31। और आपका सेकेंड ग्रुप क्या बना, आयनिक यहां पे लिख सकते हैं शॉर्ट आयनिक। शॉर्ट आयनिक क्या है आपका, फर्स्ट तो ये है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट आयनिक ऑफ सोडियम वाला क्या हो जाएगा आपका COON। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अभी शेष रहेगा क्या, रिएक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे क्या हो जाएगा, H35 आपका ये है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अभी शेयर करने के लिए इसको बचा हुआ, तो ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है और ये क्या है, ये आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलर कह सकते हैं, वाटर मतलब ये वाटर में सलूबल नहीं होता है। जो हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जिसमें इसको दो पार्ट में बांटे हैं, जो नॉन आयनिक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, इट डज नॉट सलूबल इन वाटर, ये सलूबल, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर में सलूबल नहीं है। और ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसका मतलब क्या है, ये वाटर में सलूबल होता है। तो हमारा ये आपका ये आयनिक ग्रुप है। अब जो हाइड्रोफिलिक है, ये क्या करता है, वाटर अट्रैक्टिंग हो जाएगा। वाटर अट्रैक्टिंग का मतलब यहां पे जो आयनिक ग्रुप है ये वाटर में क्या है, सलूबल है। यहाँ हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे पीएच कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ हाइड्रोफोबिक है वैसे यहाँ हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना। ये आपका PHILIC, तो ये आपका वाटर रिपेलिंग होता है और ये आपका वाटर अट्रैक्टिंग होता है। वाटर अट्रैक्टिंग मीन्स यहाँ पे जो आपका शॉर्ट आयनिक ग्रुप है ये वाटर में सलूबल होता है, बट यहाँ पे जो ग्रीस और आयल होता है, ठीक है ना, जनरली क्लॉथ पे क्या होता है, ग्रीस और आयल लगा होता है, उसी के ऊपर हमारा डैड बैठा रहता है। तो ग्रीस आयल में जो हमारा ये आपका लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये सलूबल है, बट वाटर में क्या है, इनसलूबल है। और ये जो आपका शॉर्ट आयनिक ग्रुप है ये वाटर में सलूबल है, बट क्या है आपका ग्रीस एंड आयल में इनसलूबल है। तो इसीलिए एक है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है और दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो क्या होता है, हमारा जो सोप होता है, सोप इज मेड बाई एनिमल
fat or vegetable oil with concentrated sodium hydroxide. Sodium hydroxide सॉल्यूशन। तो हमारा सोप किससे बनता है? जो हमारे एनिमल फैट होता है या वेजिटेबल्स ऑयल होता है, ठीक है ना, जो एस्टर फॉर्म में होता है, जब हम उसको कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, मेड बाय हीटिंग कर सकते हैं, मेड बाय यहाँ पे हीटिंग, जब हम मेड बाय हीटिंग ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो क्या है, यहाँ पे ले सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, फैट, ठीक है ना, जो एस्टर फॉर्म में है। जब इसको हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे बाय हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा सोप और प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, जो आपका अल्कोहल ग्रुप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉर्म हो जाएगा और आपका सोप फॉर्म हो जाएगा। जैसे आपका सोडियम स्टीयरेट था या सोडियम पाल्मिटेट था, ये क्या था, आपका सोप था। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होता है। तो जो हमारा एस्टर में क्या होता है, जनरली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फॉर्म होता है। तो यहाँ से हमको ये आपको सोप फॉर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मिक्सचर, तो क्या है, द स्फेरिकल aggregate of soap molecules in the soap solution in the water is called मिश्र। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं। ये क्या है, एक आपका जो सोप मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, उसका एक स्फेरिकल मॉडल होता है। जैसे सपोज करिए एक हमने कंटेनर ले लिया, अब यहाँ पे हमारा वाटर इसमें फिल है, मान लीजिए हमारा ये डर्ट पार्टिकल्स है, हमारा क्या है, डर्ट पार्टिकल्स है। तो हमारा क्या होगा, इसके चारों तरफ हमारा सोप का क्या, एक टैडपूल जो बताए थे ना, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल मॉडल में, स्फेरिकल मतलब सर्कुलर आकार का, जो गोल आकार का, ठीक है ना। अब ये हमारे क्या है, ये मिसेल कहलाते हैं। ये जो हमारे हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्फेरिकल मॉडल में, इसको बोलते हैं मिसेल्स। ये हमारा क्या है, डर्ट है। ये डर्ट क्या है, जनरली हमारा जो क्लॉथ होता है उस पर जनरली क्या होता है, ग्रीस या ऑयल, जो चिपचिपा कोई ऑयल या ग्रीस हमारा लगा होता है, उसी के ऊपर डर्ट रहता है। अब इसको हमको रिमूव करना है, तो क्या होगा, जो हमारा ये पार्ट है, जो टाइपोन मैंने बताया था, इसमें क्या था, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एक आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट आप क्या है, आपका सोडियम का है, ठीक है ना, जो ये था आपका COON, ठीक है ना। और एक आपका था, अगर आप स्टीयरेट लें तो क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, ये क्या, जो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कैसे क्लीनिंग प्रॉपर्टी करता है, इसका एक्शन देखें, एक्शन ऑफ क्लींजिंग, ये आपका कैसे क्लींजिंग करता। सपोज करिए कि यहाँ पे आपका डर्ट है, ठीक है ना, ये ग्रीस और ऑयल है, तो इसका जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, ये आपका ग्रीस और ऑयल में क्या है, सोल्यूबल है। और आपका जो आयनिक पार्ट है, इसमें क्या होता है, जनरली निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका बचा रह जाता है, तो इसमें निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, तो ये वाटर में जो डर्ट पार्टिकल्स है उसके साथ रिएक्ट करता है, और ये आपका ग्रीस और ऑयल के साथ इसमें
सलूबल हो जाता है और ये वाटर में सलूबल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये सारे डर्ट क्या हो जाते हैं, ये डर्ट वाटर में पूर्णतः सलूबल हो जाते हैं। और हमारा जो वाटर होता है उसमें जैसे ही डर्टी क्लॉथ डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वाटर का कलर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, ठीक है ना। बट जो वाटर के ऊपर अभी गंदगी पड़ी रहती है, तो ये चूंकि डर्टी वाटर है तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार हम दूसरे वाटर में जो साफ वाटर है उसके अंदर हम डाल डाल के उसको क्या करते हैं, रिंजिंग करते हैं। इसको हम रिंजिंग करते हैं बार बार जब तक कि हमारा क्लॉथ साफ नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे सोप से जो हमारा रीजन प्रॉपर्टी क्या, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसमें दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जो एक वाटर में सलूबल होता है बट आयल और ग्रीस में सलूबल नहीं होता है, और एक जो हमारा ग्रीस और आयल में सलूबल होता है बट वाटर में सलूबल नहीं होता। ये दोनों मिलके इस डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम क्लॉथ से, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका क्लींजिंग एक्शन। अब इसका कुछ हम लिमिटेशन देखते हैं कि ऐसा लिमिटेशन क्या है। आखिर हमको सोप से अगर वर्क हो रहा है तो हमको डिटर्जेंट की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ सोप। जो हमारा सोप है उसका लिमिटेशन क्या है, तो जो हमारा सोप है इट इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन हार्ड वाटर। जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर washing clothes with hard water, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या, अगर हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर है, और यहाँ पे हमने सोप सोल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। जब हम इसको शेक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लेदर, जिसको बोलते हैं झाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झाग, ठीक है ना, लेदर या फोम बोल लीजिए, ठीक है ना। जब आप सोप देखते हैं तो उसमें क्या है, झाग क्रिएट करता है। ये क्या है, ये नेसेसरी होता है, ठीक है ना। झाग या लेदर या फोम, इट इज नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डर्ट्स, ठीक है ना। ये आपका नेसेसरी होता है फॉर रिमूविंग डर्ट्स। लेकिन यहाँ पे आपका हार्ड वाटर है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की जगह हम हार्ड वाटर ले रहे हैं। हार्ड वाटर में क्या होता है, जनरली हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, क्लोराइड या सल्फेट होते हैं, ठीक है ना, जो वाटर की हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम क्या करते हैं, ये हमारे सोप के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये रिएक्ट करके यहाँ पे अस्कम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना, जो इसके ऊपर ये इनसॉल्युबल होता है। स्कम क्या होता है, जो इनसॉल्युबल यहाँ पे फॉर्म होता है, आपका जो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है इन सबों के साथ रिएक्ट करके, वो इनसॉल्युबल होता है, जिसको बोलते हैं स्कम, जो इसको छौक नहीं बनाने देता है, ठीक है ना इसमें झाग या फोम फॉर्म नहीं होता हार्ड वाटर में। तो जब हार्ड वाटर में फोम फॉर्म नहीं होता तो क्या होता है, जितना जब तक इसमें इम्प्योरिटीज आपकी जो आप मैग्नीशियम कैल्शियम जो वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, स्कम फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे हमको क्या, सोप की क्या होगा, सोप की मात्रा हमको और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हार्ड वाटर में अगर हमको क्लॉथ को क्लीन करना है तो हमको अधिक से अधिक सोप इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां हमारा सोप का क्या होगा, यहाँ सोप हमारा ज्यादा खर्च होता है, ठीक है ना। तो ये हार्ड वाटर के लिए आपका उपयोगी नहीं होता। इसलिए हार्ड वाटर में हमारा क्लीनिंग प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए, जो हमारे क्लॉथ्स को साफ रख के, तो हम वहां पे आते हैं वर्ड डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट जनरली वर्क क्या करता है, जस्ट लाइक सोप है, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, बट डिटर्जेंट क्या करता है, ये हार्ड वाटर के लिए भी सुटेबल है। तो यहाँ पे हम आप आते हैं नेक्स्ट वर्ड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्यों आया, क्योंकि सोप जो है हार्ड वाटर्स में, हार्ड वाटर क्या है, यानी डिस्टिल्ड वाटर तो ठीक है, हार्ड वाटर मीन्स क्या हो गया, हमारा वेल वाटर और हैंड पंप वाटर। जो हमारे हैंड पंप और वेल वाटर,
जनरली हमें पानी कहाँ मिलता है? आपको कुएं से मिलता है या हैंडपंप से मिलता है, क्योंकि हम तो डिस्टिल वाटर तो तैयार नहीं करते, क्योंकि कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए जनरली हम यही पानी यूज करते हैं। और इस पानी में क्या होता है, इस वाले वाटर में हमको मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट मिलते हैं, जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं और जो कि सोप के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमको झाग बनाने में मदद नहीं करता। और झाग या लेदर या फोम का होना कंपल्सरी है, जो कि डर्ट्स को रिमूव करता है, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट आते हैं डिटर्जेंट पे। नेक्स्ट लेते हैं आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या है? डिटर्जेंट्स जस्ट लाइक सोप है, क्योंकि ये भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी काम है, ये भी डर्ट्स रिमूव करता है। बट ये क्या है, सोप जो हमारा, जो सोप का लिमिटेशन था कि हार्ड वाटर के लिए सुटेबल नहीं है, बट डिटर्जेंट क्या है, इट इज सुटेबल फॉर इवन हार्ड वाटर के लिए भी ये सुटेबल है। तो डिटर्जेंट क्या, तो यहाँ पे डिटर्जेंट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ, डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। वहां पे क्या था, जो हमारा सोप था वो सोडियम साल्ट किसका था, कार्बोक्सिलिक एसिड का, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का था। यहाँ पे क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन of alkyl hydrogen sulfate, which has cleansing properties वाटर, जो कि वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डिटर्जेंट है, ये सोडियम साल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, या सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, ठीक है ना। अगर इसका देखें तो क्या, इसका फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन, आपका सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आया, ये क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एंडोडेसाइल सल्फो बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड एडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट। अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन के कितने एटम है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 और यहाँ पे 12। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C12, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 22, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H4 SO3 और आपका N, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डोडेसाइल है CY, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पे सेकेंड वाला देखा जाए, जो आपका क्या था, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे उसका फार्मूला क्या, CH3 CH2 SO4 आपका, यहाँ पे क्या था सल्फेट, यहाँ पे क्या था सल्फोनिक एसिड था, तो यहाँ पे SO3 होता, तो यहाँ पे क्या SO4 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी अगर इसके सारे कार्बन को एक जगह रख दिया तो क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, कितना हो गया आपका C हो गया 12, यहाँ पे 20, 25, 20, कितना हो गया 2, और आपका 20, 22 और 3, 25, आपका हो जाएगा SO4 Na+। देखिए क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है C12H, यहाँ पे सॉरी H होगा, C12H25 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है CnH2n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेंजीन लगा है, यहाँ पे क्या है सल्फोनेट, और यहाँ पे क्या है सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है, तो यहाँ पे जो है हमारा सल्फेट है। तो जिस तरह हमारा सोप में था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करके बता देते। हमारा सोप में क्या था, एक आपका लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन था और आपका एक आयनिक पार्ट था। तो यहाँ भी जस्ट लाइक ऐसे ही है, एक हमारा आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट क्या है, एक फर्स्ट आयनिक पार्ट है एक, और सेकेंड वाला आयनिक पार्ट है आपका सल्फेट वाला, ठीक है ना। ये आयनिक पार्ट क्या है, ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, और आपका जो आपका इथर वाला पार्ट है जो नॉन आयनिक, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है ये आपका ग्रीस या ऑयल में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो सल्फोनेट या सल्फेट जो आयन है ये हमारा हार्ड वाटर में भी झाग देता है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्म नहीं करता है, ये हार्ड वाटर के लिए भी सुटेबल होता है, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। बाकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी आपके सोप में थी, कैसे उसमें मिशेल्स बनता है जो आपका आपके डर्टी क्लॉथ्स को रिमूव करते हैं, डर्ट्स को, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। क्लीवर यहाँ पे क्या है, वहां पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर लेते थे, ठीक है ना, उसके एसिड के साथ हम फॉर्म करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, या फिर आपका लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो हमारे सोप्स और डिटर्जेंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। सोप्स अगर देखा जाए तो क्या है, इसको हम लेकर राइट करें तो सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, salt of long chain of कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। आयनिक पार्ट क्या होता है, ionic group of a soap इस क्या होता है, ठीक है ना, आपका ये होता है आयनिक ग्रुप ऑफ सोप होता है। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्जेंट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है, डिटर्जेंट जो हमारा होता है सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम साल्ट किसका होता है, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है, सल्फोनिक एसिड। और क्या होता है आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है, ठीक है ना। लॉन्ग चेन आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर यहाँ पे आयनिक ग्रुप देखा जाए, आयनिक ग्रुप इज डिटर्जेंट्स, आयनिक ग्रुप इन डिटर्जेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है आयनिक ग्रुप आपका एक ये होता है
और एक आपका सल्फेट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो एक आपका आयनिक ग्रुप ए है, एक आयनिक ग्रुप ए है। अगर आप सेकेंड डिफरेंशिएशन देखें तो क्या है, यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द हॉट वाटर। हॉट वाटर में सुटेबल नहीं है। अगर यहां पे देखा जाए तो क्या है इसका, इट इज सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, इट इज सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इवन हॉट वाटर, ठीक है ना। इसमें सुटेबल है। यहां पे देखा जाए तो क्या है, इट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। ये बायोडिग्रेडेबल है। यहां पे क्या है, सम ऑफ डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, जैसे सोप का जो डस्ट, जो डर्टी वाटर जो आपका जाता है ड्रेनेज सिस्टम में, वो क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको डिग्रेडेबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए पोल्यूट नहीं करता है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पोल्यूशन का खतरा रहता है। जो कुछ ऐसे डिटर्जेंट हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट देखा जाए तो क्या है, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, सोप्स है रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन। जो सोप का क्लींजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है, वीक है, क्योंकि हार्ड वाटर में ये सही काम नहीं करता, ठीक है ना, ये सुटेबल नहीं है। इसलिए इसका जो क्लींजिंग एक्शन क्या है, यहाँ पे वीक है। बट यहाँ पे क्या है, इसका डिटर्जेंट्स है स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिटर्जेंट्स जो है हमारा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है, बट इसके रिस्पेक्ट में अगर सोप को देखा जाए तो इसका क्लीनिंग एक्शन क्या वीक है। तो हमारे ये कुछ डिफरेंशिएशन है बिटवीन, डिफरेंस क्या है बिटवीन आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट में, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन जो डिफरेंस था मैंने यहाँ पे राइट कर दिया।